जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी घोटाला भ्रष्टाचार आंदोलन के बारे में। और हम लोग जानेंगे कि जेपीएससी और जेएसएससी का जो महाआंदोलन अभी हो रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है और ये कब तक सुनवाई होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अभी नीट का प्रोटेस्ट हो रहा था तो पूरा भारत के लोग और यहाँ तक कि पूरा दुनिया के लोगों ने देखा कि भारत में जंतर मंतर पे नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और वो क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था? तो नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसी के मुद्दा को लेकर के। बस उसी तरह से झारखंड में भी जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के द्वारा या जेएसएससी के द्वारा, वो कंडक्ट करने के लिए बस उसी कंपनी को दे दिया जा रहा है जो ब्लैक लिस्टेड है या तो फिर सरकार या ऑफिसर का चाहता है। इसी से नुकसान किसको हो रहा है? तो स्टूडेंट सबको नुकसान हो रहा है। और स्टूडेंट सबको क्या मिल रहा है? तो स्टूडेंट सबको पेपर लीक ही मिल रहा है। अभी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर के आंदोलन चल रहा है, जबकि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था उसके बारे में सभी को पता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड एक पिछड़े राज्य के तौर पर देखा जाता है। पिछड़े राज्य के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा शिक्षा की कमी है, लोगों में जागरूकता की कमी है। इसी के कारण लोग जो है सो जागरूक है नहीं, तो वो अपने आंदोलन के बारे में, वो अपने हित के बारे में समझ ही नहीं पाता और ना ही वो सरकार से सवाल कर पाती है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? तो इसका फायदा यहाँ के जो ऑफिसर सब हैं, यहाँ का जो सरकार है वो उठा रही है। ऐसा नहीं कि केवल जो सत्तारूढ़ सरकार है वही उठा रही, जो विपक्ष में वो भी उठा रही है। या तो वो अपने तरीके से उठा रही है और जो सत्तारूढ़ है वो अपने तरीके से उठा रही है। तो ये कब तक चलेगा? और ये आंदोलन में जो लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या इस आंदोलन का कोई दिशा मिलेगा या फिर झारखंड में जिस तरह से वर्षों से चले आ रहा है, आंदोलन हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, रद्द हो रहा है, उसके बाद में बस इस्तीफा ले लिया जा रहा है संतावना देने के लिए और फिर से वही धांधली शुरुआत हो जा रहा है। तो ये कब तक बंद होगा ये आप लोग बताइए। ये सवाल जनता से, और जनता कब, झारखंड की जो जनता वो कब जागरूक होगी, ये भी सवाल झारखंड के जनता से। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो दूसरे के जगह के लोग यहाँ आके आपके लिए लड़ तो नहीं देंगे। आपको अपना अधिकार लेने के लिए खुद से लड़ना होगा और इसके लिए शांतिपूर्ण तरीका से लड़ना होगा, ताकि हम भी जो है सो अच्छे तरीके से रहें और साथ में सरकार को भी झुका पाए। यहाँ ये बात नहीं कि सरकार को हमको जबरदस्ती झुकाना, सरकार को इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है, जो भी कंडक्ट एग्जाम किया गया, सब में कुछ ना कुछ धांधली हुआ है। और ये जो है सो एक प्रूफ के तौर पर है। क्यों? क्योंकि जो सीआईडी को सबूतें मिली है, जो स्टूडेंट सबका पेपर लीक के लिए सबूत इकट्ठा किया गया, वो बहुत ही काफ़ी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि झारखंड में जो पेपर लीक है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और साथ में सरकार इस पर सख्त एक्शन ले और फास्ट ट्रैक का भी गठन किया जाए, ताकि जल्द से जल्द झारखंड के स्टूडेंट को नौकरियां मिले। ठीक है? क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो ये जो है सो मुद्दा फिर से वहीं आ जाता है कि इस्तीफा होगा, आंदोलन होगा, उसके बाद में फिर से फॉर्म भराएगा, फिर से एग्जाम होगा। तो ये कब तक चलेगा? एक ही जो एग्जाम होता है, एक ही जो नौकरियां होती, उसी को बार बार रिपीट करके घुमाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि झारखंड के लोगों को और झारखंड का जो स्टूडेंट है उन सभी का भला हो सके। धन्यवाद।